आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 फिजिकल साइंस पार्ट 6 को। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिकल साइंस मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 6 सितंबर 2021 थर्ड सीरीज़ को। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर मॉडल एक्टिविटी टास्क के साथ बाकी भी वीडियोस अवेलेबल हैं। मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट्स के आप जाकर प्लेलिस्ट की मदद से स्टडी करते रहें। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं आज का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 फिजिकल साइंस को। जैसा कि आप जानते हैं, बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर हिंदी में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपके लिए क्वेश्चन पेपर बांग्ला और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की मदद से हिंदी में रूपांतरित करके आंसर लेकर आए हैं। आप ध्यान से अगर अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर को देख पा रहे हैं तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जब देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपके पास क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपको तैयार करना है, लिखना है। आपको अगर स्कूल ने क्वेश्चन पेपर दे दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो स्कूल आपको देगा, और जब देगा तो भी आप लिख सकते हैं, किंतु बेहतर यही होगा कि स्कूल का इंतज़ार मत कीजिए, आप अपने कॉपीज़ पर लिख कर तैयारी कर लीजिए। जब स्कूल देगा उसके बाद में आप लिखकर नोट डाउन करके जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, उसमें बताना है आपको फोर्स कांस्टेंट, बल स्थिरांक की इकाई बताना है स्प्रिंग में, तो न्यूटन प्रति मीटर होगा, डी ऑप्शन। 1.2 को देखिएगा, सांद्र और गर्म नाइट्रिक एसिड और तांबा के बीच होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, वो कौन सा है, तो NO2, ठीक है, ब्राउन गैस जिसको बोलते हैं। 1.3 को देखें, एक गेंद को क्षैतिज रूप से ऊपर की ओर फेंका गया है, तो क्षैतिज पथ के सर्वोच्च बिंदु पर गेंद में होगा तो सर्वाधिक स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी। आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश वर्जन का भी क्वेश्चन पैरेलल रूप से दिखाया जा रहा है, ताकि हिंदी रूपांतरण में अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो अंग्रेजी वाला भी क्वेश्चन देखकर आप समझ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है सही और गलत कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला है जो क्वेश्चन 2.1, पैरामीटर की रीडिंग तेजी से कमते रहने पर निम्न चाप की सृष्टि होना समझा जाता है, ठीक है, डिप्रेशन हो रहा है वह समझा जाता है। तो क्या है, सत्य है। जिस घोल में मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला हो जाता है उसमें pH 7 से ज़्यादा होता है, तो क्या है, सही है। वर्क कार्य एक दैसिक राशि है, तो यह क्या है, असत्य है, गलत है, क्योंकि आप जानते हैं वर्क मतलब होता है F/D। याद कीजिए फॉर्मूला, जब आप में याद करते हैं तो आपको याद होगा वर्क जब लिखते हैं हम लोग W तो क्या लिखते हैं, F/D। मैं cos थीटा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो फोर्स जो होता है वह क्या होता है, अदैशिक राशि तो नहीं होता है, ना ही डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह भी अदैशिक राशि होता है ना। तो दोनों क्या होते हैं, वेक्टर राशि होते हैं। कौन, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, कौन, ये दोनों। इन दोनों का गुणन करते हैं तो यह जो तैयार होता है वर्क, वह स्केलर क्वांटिटी होता है, याद करके रखिएगा। तो कार्य क्या है, अदैशिक राशि, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें दिया गया है
क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के आयन का जल में द्रवीभूत होने और प्रोटीन के अणु का जल में द्रवीभूत होने में क्या अंतर है, इसको आपको बताना है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के आयन का जल में द्रवीभूत होने पर इस घोल में टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है, जबकि प्रोटीन के अणु का जल में द्रवीभूत होने से टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। एक्चुअल में ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ही टिंडल, उनका नाम था टिंडल या जॉन टिंडल पूरा नाम था, उन्होंने बताया कि विजिबल लाइट बीम दिखते हैं कब, जब आप घोल से लाइट को प्रभावित करते हैं। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा कर रखिए। तो जो सोडियम क्लोराइड है वह वास्तव में ट्रू सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके जो आयन होते हैं वह 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। तो यह ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशंस कभी भी टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाते हैं। हाँ, कौन दिखाएगा? जो कोलाइड्स होगा वह दिखाएगा। तो आपको जान कर रखना है कि कोलाइड सोडियम क्लोराइड नहीं है, इसीलिए इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं। स्क्रीन पर सारे थंबनेल्स दिख रहे हैं क्लास 9 के मॉडल एक्टिविटी टास्क सितंबर 2021 थर्ड सीरीज के। देख लीजिए, इंग्लिश, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस के सारे थंबनेल्स हैं जो दिख रहे हैं। इन्हीं की मदद से आप स्टडी करते रहिए और वीडियो के अंत तक उपस्थित एंड स्क्रीन पर थंबनेल दिखते हैं, थंबनेल्स को आप क्लिक कीजिएगा तो उस सब्जेक्ट पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, या फिर आई बटन में भी वीडियोस के लिंक रहते हैं, उससे भी आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 को देखते हैं। इसमें दिया गया है 3.2 में किसी वस्तु की मात्रा m है और इसकी गतिज ऊर्जा e है, तो प्रमाणित करो कि वस्तु का संवेग 2m(e⁻² होगा। तो वस्तु की मात्रा दिया गया है, क्या है? m है। देख लीजिए आप ध्यान से, m दिया गया है और गतिज ऊर्जा e दी गई है। मैंने मान लिया क्या, इसकी वेग जो होगी वह भी होगी। तो आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या जानते हैं? 1/2 हाफ mv², है ना? 1/2 mv² या हाफ mv²। तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो mv² इक्वल टू 2e हो गया, तो v² इक्वल टू कितना हो गया? 2e/m हो गया। तो v इक्वल टू कितना हो गया? √2e/m। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, आप संवेग का सूत्र लिखिएगा। संवेग का सूत्र होता क्या है? यहां पर देखिए, m गुना v मतलब मात्रा गुना वेग होता है। तो वेग का जो फॉर्मूला से आपने कैलकुलेशन करके निकाल लिया है उसको बैठा दिया, और m का मतलब कितना होता है? √m गुना √m, गुना करेंगे तो अंडर रूट कितना होता है? m²। तो देखिए, इसको मैं चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ? m गुना √m गुना √m लिख दिया। यही चीज़ यहाँ पर लिखा मैंने, तो यह वाला और यह वाला कट गया। ठीक है, यहाँ पे रूट को अलग कर दिए हैं इस जगह पे। तो देखिए इतना हो गया। अब दोनों को एक रूट के भीतर में डाल दिए तो अंडर√e(m) हो गया। तो m बराबर कितना हो गया? 2em⁻m हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रमाण कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 4.1। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही क्वेश्चन दिया गया है 4.1। यह न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है। इसको ध्यान से देखकर समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कार्बनिक यौगिक में मात्रा के अनुसार 0.031% फास्फोरस है। यदि यौगिक के एक अणु में फास्फोरस का एक अकेला परमाणु हो तो यौगिक P बराबर 31 का मोलर मात्रा ज्ञात करो। और यौगिक के एक अणु के आयतन के बारे में तुम क्या कर सकते हो, तो उसको कैलकुलेशन करके हम लोग बताएंगे। देखिए, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है और बोला गया मात्रा के अनुसार, मतलब 100 ग्राम में कितना है? 31 ग्राम फास्फोरस। तो हम लोग मान लेते हैं, माना यौगिक के मोलर
मात्रा m ग्राम प्रति मोल में 100 ग्राम क्या है, यौगिक है। तो मोल की संख्या क्या होता है, ठीक है, W/m होता है। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं। तो 100 मोलर मात्रा, ठीक है, तो 100/m लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझिए। यौगिक के एक अणु में एक परमाणु हो तो, क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक परमाणु हो तो क्या होगा, यौगिक के एक अणु में 1 मोल फास्फोरस परमाणु बराबर कितना होगा, 31 ग्राम। इसलिए 100/m मोल अणु में 1 मोल फास्फोरस परमाणु बराबर कितना होगा, 31 ग्राम गुना 100/m। ठीक है, तो कैलकुलेशंस करके हम लोग कितना निकाल लिए, 31 गुना 100/m ग्राम हो गया। किंतु क्वेश्चन में दिया गया है कि यह कितना है, इतना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसे लिख लिए, यहाँ पे दशमलव हटा दिए इस जगह में, तो इतना हो गया। देख लीजिए 31 कट गया, तो 100/m इक्वल टू 1/1000 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, m बराबर यहाँ पे टू द पावर 5 हो जाएगा। देख लीजिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 1000 और 100, तो 10 कितना हो गया, 10 10 10 करके ऐसे गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा ना। यहाँ पर 3 हो जाएगा 10⁻3, और यहाँ पे 10⁻2, दोनों मिलके कितना होगा 10⁻5। मतलब यौगिक का मोलर आयतन कितना होगा, 10⁻5 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, इतना तक आपने कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया। सेकंड पार्ट में आपको बताना है यौगिक के एक अणु के आयतन कितना होगा। तो देखिए, आप जानते हैं एवोगाड्रो नंबर में अणुओं का आयतन कितना होता है, ठीक है, या 22.4 लीटर। तो एक अणु का कितना होगा, ये भाग दे दिया तो नीचे में आ गया। आप देखिए 22.4 लीटर का दशमलव घटाए तो यहाँ पे 10 आ गया, और इसका दशमलव का हटाए तो यहाँ पे 1000 आ गया। ठीक है, तो आप लॉ ऑफ इंडिसेस जानते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस के हिसाब से ऊपर में 10 टू द पावर कितना है, 10 है, 10 टू द पावर 3 है, और नीचे में 10 है, 1 है। तो यहाँ पे 23 ऊपर चला गया। ठीक है, 10 टू द पावर -23, और यहाँ पे 10 टू द पावर 3 यहाँ पर आ गया 1000 वाला, और ये 10 का है तो 1 ये यहाँ पे आ गया। या फिर आप चाहे तो इसको काट कर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 23 में से 2 गया तो बच गया 21। देखिए यहाँ पे तो 21 माइनस में हो गया। 224 को 6023 भाग देगा तो इतना हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए इस जगह में जो दशमलव है, तो दशमलव को जब 2 प्लेस में शिफ्ट कर रहा हूँ दाहिने की ओर, देखिए तो 2 प्लेस शिफ्ट होते ही यहाँ पे 21 जो था वह 23 में हो गया। तो 3.7 × 10 टू द पावर -23 हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि आप किस जगह दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।